Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss another act of this unit, that is a Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. In the previous session, we have discussed about the Air Prevention and Control Act 1981. Today we are going to discuss about the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. तो वाटर प्रिवेंशन से रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया था उसका नाम था वाटर प्रिवेंट करना, वाटर को कंट्रोल करना और वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना। 1974 में इसके बारे में बताया गया था, ये एक्ट पास ऑन हुआ था। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू टेल यू that today PPT had been made from these following sources. Now talking about the today topic, like its name itself it says that it's basically act which is related to control the water pollution. And in this water pollution act, same as a air pollution एक्ट, हमने एयर पोल्यूशन एक्ट में देखा कि एयर को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ सेम मैनर वाटर को किस तरह से प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन करना है, वाटर को प्रिवेंट करना है और वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। पोल्यूशन को प्रिवेंट भी करना है और पोल्यूशन को कंट्रोल भी करना है। किसको? वाटर पोल्यूशन को। तो इससे रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया 1974 में बनाया था, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मेटेड दिस एक्ट 1974 टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ वाटर by agriculture, industrial and household waste water that contaminate the other sources. तो बेसिकली जो वाटर पोल्यूटेड होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर होता है उससे कंटेमिनेटेड, उससे वजह से वाटर क्या होता है, पल्यूट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, ये बेसिकली इस एक्ट में हमें बताया गया। वेस्ट वाटर, waste water with a high level of pollutant that enter the wetland, river, lake, well as well as serious health hazards. तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है जिसका हाईएस्ट पॉल्यूटेंट होता है, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं, ज़्यादातर केमिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे वेस्ट वाटर को हम बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। एंड इस वेस्ट वाटर में बेसिकली ये जो वेस्ट वाटर होता है ये कहाँ एंटर कर जाता है? वेटलैंड में, रिवर्स में, लेक में एंटर कर जाता है। और उस वजह से क्या होता है, एज यू नो दैट वी हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर हमारे पास जो सोर्सेज है वो वेटलैंड है, रिवर है, लेक है, उसमें ये वाटर, पॉल्यूटेंट वाटर हमारे इस सोर्सेज में इस सोर्सेज में एंटर कर जाता है और हमारे वाटर को क्या करता है, पल्यूट कर देता है। तो इस पल्यूट वाटर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना ही हमें इस एक्ट में बताया गया। द एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर सेंडिमेंट इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्टेज कैन ऑल्सो पोल्यूट अवर एनवायरमेंट। तो जितना भी वेस्टेज होता है हॉस्पिटल का वो भी हमारे वाटर को ये करता है, पोल्यूटेड कर देता है। एंड सिटीजन नीड टू बी डेवलप अ वॉच डॉग to force to inform the authority to take appropriate action towards the various type of water pollution. तो water pollution जितने भी types के हैं, तो citizen as an individual you have to be develop a watchdog force, you have to be develop a watch over this kind of pollution and inform the authority and appropriate authority to take a action. तो आप एज ए इंडिविजुअल एज सिटीजन भी आपको वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी अगर आप देखते हैं, आपको लगता है यहाँ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, यहाँ जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? अंडर दिस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और द अडल्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जब भी वाटर की बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल वाटर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो बेसिकली हार्मफुल हो जाता है पब्लिक के लिए एंड हार्मफुल फॉर द aquatic plants and living organism, that pollution is known as water pollution. तो भी वाटर जो होता है वो हार्मफुल रहता है ह्यूमन बींग के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, दैट वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। और इसमें जो हार्मफुल एलिमेंट होते हैं दैट इज अ पॉल्यूटेंट होते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेंट करते हैं। ये बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से निकलते हैं। तो टुडे हम थोड़ा देखते हैं कि इसकी बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव की मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इस पर्टिकुलर एक्ट के, ये एक्ट क्यों बनाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, अबेटमेंट करना वाटर पोल्यूशन को। क्या करना? वाटर को पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। अबेट मीन्स रिड्यूस,
वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द होलसम ऑफ द वाटर। तो जो भी अच्छा पानी है उस पानी को क्या करना, रिस्टोर करना, प्रिजर्व करना। लाइक हमने रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स भी पढ़ी, ये सब क्या है, रिस्टोर करना, मेंटेन करना अच्छे वाटर को। तो ये सब हम बेसिकली इस एक्ट में पढ़ेंगे कि इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करना एंड एज वेल एज टू मेंटेन द or restore the water that is useful for the human being. And another objective of this act that is to design and assess pollution levels and punish polluter। तो जितना भी pollution levels है उसको assess करना, उसको determine करना पोल्यूशन लेवल को वाटर में, एज वेल एज जो भी पोल्यूटर है, जो भी पोल्यूटेंट, जो भी पोल्यूशन फैला रहे हैं वाटर्स में, उनको पनिश करना। And the another objective of this act, that is a central government and state government have set up the pollutant control board, like in a same air pollution control board बनाया गया है, उसी तरह से water pollution pollutant control भी बनाया गया है to monitor the water pollution। तो water pollution के लिए as well as the air pollution के लिए भी pollutant control board बनाए गए हैं in order to monitor the pollution। Now talking about the measures of this act, that what the measures has been taken under this act, that is inform the PCB, means जितने भी हमारे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको इन्फॉर्म करना इफ यू फाइंड एनी ऑफेंडर और एनी पर्सन हु इज पोल्यूटिंग द वाटर एंड एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट टेकन एक्शन हैज टू बी टेकन अंडर अगेंस्ट दैट पर्सन। तो जो भी पर्सन वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, आप उसके खिलाफ आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। यू कैन इन्फॉर्म द पीसीबी, पीसीबी मीन्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। And another measures that has been taken under this act, that they do not dump waste into the household and industrial drain which can be directly drained any body such as a stream and lake and water। तो जो भी हाउस होल्ड का जो भी ड्रेन है, वेस्ट मटेरियल है, आप उसे डिस्पोज ना करें किसी भी जगह पे, बिकॉज जितने भी सोर्सेज हैं ये हमारे फ्रेश वाटर के साथ मिल जाते हैं, और इस वजह से जितना भी वेस्टेज होता है दैट इनडायरेक्टली एंटर इनटू द फ्रेश वाटर दैट इज अ स्ट्रीम, लेक एंड पॉन्ड में। तो इसलिए वी हैव टू डोंट नॉट डंप एनी काइंड ऑफ वेस्टेज इनटू द landfill or in any open kind of area, because these kind of wastes basically polluted our fresh water stream। And do not use toilet for the flushing out down waste item, as they do not disappear but appear at other places and cause water pollution। So do not use the toilet for the flushing down waste items, so they do not disappear but they reappear at other places and cause the water pollution। तो ये आपको one of the step that has been taken under the air pollution। The another is that what individual, as an individual, what you can do in order to protect, in order to prevent and control the water pollution। तो आप क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल अगर आपको वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसमें बताया गया है सेक्ट में। inform the PCB first your action is you have to find out who is a PCB and you have to inform that person, and any offender if you find, then you can report immediately that person and appropriate authority will take action। And you can also inform to the press and media about that particular kind of water pollution that you have faced in your locality। Another, you do not dump wastage into a household or a industrial drain which can be directly enter into the water bodies such as stream। तो ऐसे वेस्टेज को, हाउस होल्ड की वेस्टेज को आप ओपनली थ्रो ना करें, क्योंकि आपको जहां लगता है ये फ्रेश वाटर के साथ इंक्लूड रहेगा, तो ऐसे डिस्पोज ना करें हार्मफुल वेस्टेज को। एंड डू नॉट यूज टॉयलेट फॉर फ्लशिंग डाउन waste item, as they do not appear but they disappear at other places and causes the water pollution। So you can not do any kind of unnecessary and unimportant, you can say the harmful things in the environment। तो कोई भी पब्लिक वॉशरूम का यूज करें एज वेल एज एंड ओपन में आप ओपनली आप कुछ चीज ऐसे ना करें जिससे कि एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन हो रहा हो। एंड यूज डिकम्पोज इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन द गार्डन। तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करें और ज्यादा ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कंपोजिट का यूज करें जो कि आप बायोडिग्रेडेबल होता है। इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो अर्थ में रहते हैं, अर्थ से धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड दे कम अंडर द
वाटर बॉडीज, ये वाटर लेवल में चलाते हैं, तो इस वजह से वाटर पोल्यूशन रहता है। तो इसलिए हमें वी हैव टू मिनिमम द यूज ऑफ द दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कम से कम करना है, ताकि जो गार्डन है उसमें जो पानी है, जो हमारा वाटर लेवल में पानी वाटर लेवल में ना मिल पाए और हार्मफुल पॉल्यूटेंट हमारे वाटर में ना मिल पाए। इस वजह से हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना। We have to focus on the organic kind of composite or organic kind of fertilizer. Avoid the use of pesticide, like I've already told you that we have to use organic kinds of compost, and we do not use any kind of harmful pesticide, as this pesticide will automatically comes into the water level and can pollute the stream, our fresh water. So this is all about the water pollution, and we have get to know that what is the, I have just given you an overview about the water pollution. और यहाँ पर हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन में कई तरह की कुछ अथॉरिटी बनाई गई है, स्पेशली जो अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड एंड यू कैन से द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो बनाए गए अंडर दिस वाटर पोल्यूशन एक्ट में एज वेल एज एयर पोल्यूशन एक्ट में, जिसके बारे में हम लेटर ऑन अपने आने वाले इसमें देखेंगे कि किस तरह के ये बोर्ड्स जो होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।